हमारे साथ इस समय बात करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर लालजीत भुल्लर मौजूद है, क्योंकि आज संजीव अरोड़ा की जो है जोत सेरेमनी हुई है। अभी उन्होंने हाल ही में उपचुनाव जीते थे, उनको एनआरआई और इंडस्ट्री दो डिपार्टमेंट है वो दे दिए गए हैं। आइए लालजीत भुल्लर से बात करते हैं आखिर उनका इस पूरे मामले पे क्या कहना है, क्योंकि हालांकि कुलदीप धालीवाल के पास जो पहले एनआरआई डिपार्टमेंट था तो क्यों हुई है ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਦੇ ਤੋਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਦੋ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਲੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਾर्टी के वर्कर हाँ पार्टी के सिपाही हाँ जो पार्टी फैसला लो सारे धालीवाल अफसोस ने या नाराज ने या ठीक है कोई यहो जी गल नहीं। सर आपके डिपार्टमेंट जानना चाहेंगे, आप आज जो है संजीव अरोड़ा की ओथ सेरेमनी हुई, दो डिपार्टमेंट उनको दे दिए गए, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए संजीव अरोड़ा जी हैं बहुत मेहनती और नेक इंसान है और मीडिया से ही पता चला कि उनको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मिला है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो उनकी अगुवाई में बहुत ऊंचाई तक जाएगा क्योंकि वो खुद इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और पहले भी पंजाब सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान जी ने श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इंडस्ट्री के बारे में बहुत फ़ायदे करे हैं। व्यापारियों से पूछ के उनके हक में जो कानून बनाए हैं। आने वाले समय में संजीव अरोड़ा जी भी इंडस्ट्रियों के व्यापारियों के और जो भी साथी हैं उनके साथ बैठ के अच्छे फैसले करेंगे और ऊंचाई तक लेके जाएंगे। धालीवाल जी के पास सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है एनआरआई, हालांकि पहले भी डिपार्टमेंट जो था एक आपके पास आया था, पंचायती उनके पास था, खेतीबाड़ी हालांकि खुदिया आपके पास चला गया था, अब एनआरआई डिपार्टमेंट भी संजीव अरोड़ा जी को। तो ये किस तरफ संकेत करता है? लगता है कि धालीवाल जी अब कैबिनेट में रहेंगे, उन्हें और डिपार्टमेंट दिया जाएगा, अंदर वो मौजूद? देखिए ये पार्टी हाईकमांड श्री अरविंद केजरीवाल और हमारे जो मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत मान जी के फैसले हैं। जो पार्टी हाईकमांड फैसला लेगी वो सभी को मंजूर होगा और पंजाब के हित में फैसला लेगी पार्टी। धालीवाल साहब से एक कोई उनके पास अभी तक महकमा नहीं है, तो कैबिनेट में तो है वो या हटा दिया गया? देखिए ये तो पार्टी हाईकमांड का फैसला, ये हमारा फैसला नहीं। हालांकि संकेत तो उन्होंने साफ कर दिया है, कहते पार्टी हाईकमान का फैसला है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कैबिनेट का 7वीं बार की विस्तार हो रहा है जब से सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद अगर देखा जाए तो कुलदीप धालीवाल जब पहली बार मंत्री बनते हैं तो उनके पास कई बड़े महकमे थे, लेकिन जैसे ही समय दर समय उनके साथ बदलाव होता है कैबिनेट में, धालीवाल के पास जो कैबिनेट मिनिस्टर अभी जिनसे अभी हमने बात करी है उनका उन्हीं का महकमा एक तो दे दिया जाता खुदिया साहब को, तो दूसरा दे दिया जाता लालजीत भुल्लर को। हालांकि इनसे भी कुछ डिपार्टमेंट लिए गए थे, लेकिन जो मेन पंचायती डिपार्टमेंट इनके पास आ जाता है। कुलदीप धालीवाल के पास एक ही डिपार्टमेंट है एनआरआई, अब वो भी संजीव अरोड़ा को दे दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या अब आने वाले समय में कुलदीप धालीवाल की छुट्टी होगी कैबिनेट से या उनके पास कोई नया डिपार्टमेंट उनको दिया जाएगा? हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके के साथ सिर्फ एक डिपार्टमेंट उनके पास था वो संजीव अरोड़ा को दे दिया गया। और जो सबसे अहम बात है, क्योंकि वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जिस तरीके के साथ बड़ी लीड से वो जीते थे, अब ऐसे में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी जो है वो संजीव अरोड़ा को दे दिया गया है। अब सबकी नज़र सिर्फ इसके ऊपर है कि क्या कुलदीप धालीवाल के पास कौन सा महकमा जाता है, अब किस तरीके के फेरबदल जो है कैबिनेट में देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हमने यही सवाल कैबिनेट मिनिस्टर से पूछे तो वो हंसकर चुप्पी साधते ज़रूर नजर आए। उन्होंने सारी ही बात जो है हाईकमान पर गिर दी। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि किस तरीके का फेरबदल जो है कैबिनेट में देखने को मिलता है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।